नमस्ते, गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक अजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। इंग्लिश में एक कहावत है, When life gives you lemon, make a lemonade। अगर आपको पत्थर मिलते हैं तो उनमें से हीरा खोजिए, उनमें से हीरा बनाइए। जिंदगी आपको पत्थर ही देगी, हीरा आपको खुद खोजना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। Diamond is just coal which has been put under heat and pressure। इन्हीं पंक्तियों पे आधारित है आज की कहानी और इसी के साथ मैं आज की कहानी शुरू करना चाहूंगी। एक संगे मरमर की और पत्थरों की दुकान थी। वहां पे खूब सुंदर सुंदर चित्रकारी वाली मूर्तियां रखी थी, पत्थरों की, संगे मरमर की, और पत्थर और संगे मरमरों की पूरी दुकान भी लगी हुई थी। उस दुकान पर खूब मूर्तिकार आते, वहां से पत्थर, मिट्टी सब लेते और सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते। एक जाना पहचाना मूर्तिकार उस दुकान में गया और दुकानदार से कहा कि भैया, आपकी दुकान तो बहुत सुंदर है, पर मुझे एक बात बताइए, ये जो संगे मरमर का पत्थर आपने इतने कोने में इतना बड़ा लगा रखा है, ऐसा क्यों? आपके सारे संगे मरमर के पत्थर इतने सुंदर हैं, फिर ये रफ क्यों है? ये अकेला ऐसा पत्थर क्यों है जो ऊपर खाबड़ है, रफ है? दुकानदार कहता कि शायद से हमारी किस्मत खराब थी कि हमारे दुकान में ये पत्थर लगा है। ये बाकी पत्थरों को भी छुपा रहा है, इसकी बिक्री भी नहीं हो रही है। क्या आप इस पत्थर को लेने में दिलचस्पी दिखाते हैं? अगर ऐसा है तो आप ये ले लीजिए, मैं आपसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगूंगा, आप इसे फ्री में ले जाइए। अरे आप चाहें तो मैं इसे आपके घर तक भी पहुंचवा दूंगा, आप बस इसे ले जाइए। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पत्थर से छुटकारा मिले और मेरी दुकान में सारी चीजें रौनक की भरी रहे, क्योंकि बस यही एक पत्थर है जो ऊपर खाबड़ है और बाकी पत्थरों की तरह स्मूथ नहीं है, रफ है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी दुकान से जल्दी चला जाए। क्या आप इस पत्थर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं? मूर्तिकार थोड़ा सा सोचा और हामी भर दी। पत्थर भी उस दुकान वाले ने मूर्तिकार के घर तक पहुंचाया। अब संगे मरमर का पत्थर तो घर पे आ गया था। मूर्तिकार सोचता कि मैंने इसे खरीद तो लिया है, पर अब मैं इसका करूंगा क्या? बहुत समय तक वह सोचता रहा। फिर जब वह अपने घर के मंदिर के सामने से गुजर रहा था, उसे भगवान की तरफ से एक इशारा मिला और उसने खूब सुंदर सी एक प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी सुंदर, इतनी लंबी, इतनी विचित्र और वह इतनी सौंदर्यता से भरी हुई थी कि उसे देखने वाला इंसान दंग का दंग रह जाता और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, मुंह बंद हो जाता। अब उसने दुकानदार को बुलाया अपने घर पे उस मूर्ति को दिखाने के लिए। दुकानदार उस मूर्ति को देख के अचंभित रह गया। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक प्रतिमा भगवान जी की, श्री कृष्ण जी की कभी नहीं देखी थी। वह प्रतिमा थी यशोदा मैया की, जो बाल कृष्ण को अपने हाथों में लेकर उसने खिला रही थी। दुकानदार ने चित्रकार से पूछा कि आपने जो पत्थर है, ये इतना सुंदर पत्थर कहाँ से लिया है? ये कौन सा पत्थर है? कैसे मिला आपको ये पत्थर? कहाँ से लाए आप इसे? जो मूर्तिकार का जवाब था, उसे सुन के तो दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। मैं बताऊंगी आपको आगे की कहानी और चित्रकार का जवाब अगले एपिसोड में। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ होगा मूर्तिकार का जवाब। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.